हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। पहले हम पिछली क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें जोड़ना था। हमने 9 में 1 जोड़ने को बोला था और इस तरफ आपसे पूछा था कि क्या आएगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। फिर दूसरी लाइन में 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तीसरी लाइन में 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 मिलेगा। इस तरीके से हमने सब में एक एक जोड़ा और इस तरफ हमने सही लिखा। आप लोग इसमें से देख करके वीडियो को रोक करके अपना आंसर मिला भी सकते हैं। इसमें एक चीज़ बस मैं बताना चाहूँगी, आप लोग को पता भी है फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें अगर आपको 1 जोड़ना है तो आप 1 को इधर से आपके राइट हैंड साइड से यानी दाहिने तरफ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर प्लस करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जो कि ये है, ठीक। कभी कभी कुछ बच्चे गलती में क्या कर देते हैं कि वो 1 को यहाँ पर लिख के जोड़ने लगते हैं, ठीक। 1 को इस जगह लिखेंगे तो आप ऐसा करेंगे कि 9 9 9, फिर 2 बार 9, उसके बाद 9 और यहाँ पर आप 9 और 1 जोड़ के 10 लिख देंगे तो आप ये आंसर ले आएंगे। हमें चाहिए ये आंसर, ठीक है, लेकिन आप लोग ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब हम लोग बहुत लंबा नंबर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसमें 1 जोड़ना है तो 1 को यहाँ पर लिख कर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हमें 1 की जगह यहाँ पर 27 जोड़ना हो, ठीक है, तो 27 को भी कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 7, ठीक है। अगर 127 जोड़ना हो तो 1 यहाँ से लिखेंगे। मतलब नंबर लिखना हम लोग किधर से शुरू कर रहे हैं, दाहिने तरफ से, ठीक है। जो आपकी संख्या का सबसे आखिरी वाला अंक है वो यहाँ पर, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर प्लस का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको जोड़ के लिखना था और आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर हम एक चीज़ और सीखें कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप देख रहे होंगे 9 की संख्या बढ़ रही है। सबसे ऊपर 1 9 था, उसके बाद 2 9 आया, फिर 3 9, फिर 4, फिर 5 6 7। उसी तरीके से जब आपने आंसर लिखा तो ज़ीरो की संख्या बढ़ गई। सबसे पहले 1 ज़ीरो था, फिर 2 ज़ीरो आया, फिर 3 4 5 6 7। तो इस पैटर्न को आपको समझना है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें माइनस करना था, घटाना था। तो इस तरफ हमने लिखा था 10 में से 1 घटाना है और आपने आंसर क्या लिखा, 9, जो कि सही है। फिर दूसरी लाइन में 100 में से 1 घटाना था और आपने आंसर लिखा 99, जो कि सही है। इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ज़ीरो की संख्या बढ़ रही है। देखिए पहली लाइन में 1 ज़ीरो था, फिर 2 ज़ीरो हुए, फिर 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, तो ज़ीरो की संख्या बढ़ी। और जिधर हमने जवाब लिखा है इस तरफ 9 की संख्या बढ़ी। सबसे ऊपर 1 9 था, फिर उसके बाद 2 9 आए, फिर 3, फिर 4 5, ऐसे ऊपर से नीचे जब हम आए तो 9 की संख्या बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इस पैटर्न को भी आप समझने की, ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ हमने जोड़ने के साथ सीखी थी वही चीज़ हम घटाने के साथ भी सीखेंगे। कि अगर ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 5 ज़ीरो लगे हुए हैं, ठीक है, बोला गया 1 घटाना है, तो 1 को कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह लिखेंगे। हमेशा हम लोग दाहिने तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर घटाएंगे। कभी भी गलती से हम लोग 1 को यहाँ पर लिखकर नहीं घटाएंगे। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो वो या तो 1 को इधर 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 इनमें से किसी भी जगह पे लिख देंगे। किसी भी जगह पर और आप नहीं लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 इसी जगह पर लिखना है और फिर घटाना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाले वस्तुएं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक है। मतलब कि जब ऐसी कोई चीज़ का नाम बताना है जिसको जब आप गिनने बैठें, ठीक है, तो वो उसका जो जवाब है वो 6 अंकों से ज़्यादा हो।
मैंने एग्जाम्पल में 1 किलो गेहूँ बताया था। आप अगर 1 किलो गेहूँ लेकर बैठें और उसका एक एक दाना गिनना शुरू कर दें तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आप 1000, 2000, 3000 और आगे बढ़ते जाएंगे और 6 अंकों से ज़्यादा संख्या में आपको गेहूं के दाने मिलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल वो था। उसके बाद आपने जो टेस्ट में आपने जो होमवर्क में लिख कर के आंसर्स भेजे वो भी बहुत अच्छे लिखे थे। पूरा आंसर आप लोगों ने भेजा था, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो मैं बता देती हूँ। भारत देश की जनसंख्या, पूरे भारत देश में कितने लोग हैं अगर हम उसकी गिनती करें तो वो भी 6 अंकों से ज़्यादा में हमें मिलेगी। फिर तीसरा है लखनऊ में दुकानों की संख्या। लखनऊ शहर में अगर आप जितनी भी दुकानें हैं उनकी गिनती करें तो भी वो 6 अंकों से ज़्यादा की मिलेंगी। उसके बाद चौथे नंबर पे है एक घने बड़े जंगल में पेड़ों की संख्या। तो अगर आप बहुत बड़े एक घने जंगल में जा रहे हैं और वहाँ कितने पेड़ हैं ये गिनना शुरू करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होंगे और 6 अंकों से ज़्यादा में मिलेंगे। पांचवा, एक पेड़ में पत्तों की संख्या। एक बहुत बड़ा सा पेड़ अगर है उसमें कितने पत्ते हैं आप एक एक करके गिने तो वो भी 6 अंकों से ज़्यादा में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप अपने मन से और भी कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए मतलब शुरू करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जो हमने यहाँ बनाई थी। हमने 6 बार 9 लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना था हमें। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो जो सबसे बड़ी संख्या थी वो हमने यहाँ लिख दी, 6 बार 9 लिख दिया। इसके ठीक पहले यहाँ पर हमें पिछली 5 संख्याएं लिखनी है, तो मतलब इसके ठीक पहले कौन सी संख्या आई होगी, हमने इस संख्या में से 1 घटा दिया तो हमें ये मिला। ठीक है, तो उसके बाद इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी, हमने इस वाली संख्या में से 1 घटा दिया तो हमें ये मिला। फिर इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी, हमने इसमें से भी 1 घटा दिया तो हमें ये मिला। इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी तो इसमें से भी 1 घटा दिया तो हमें ये मिला। और इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी उसमें से भी घटा दिया तो हमें ये मिला। हमें सिर्फ 5 पिछली संख्याएं निकालनी थी, तो इसीलिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 पिछली संख्याएं निकाली। अगर आपको और पीछे की संख्याएं निकालनी है तो आप इसमें से एक एक घटाते जाएंगे और आपको नई नई संख्याएं मिलती जाएंगी। हमने यहाँ पर अवरोही क्रम में इन सारी संख्याओं को लिखा है। आप देख सकते हैं जो सबसे पहली संख्या है वो सबसे बड़ी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम बड़ी से छोटी संख्या पर आ गए, यानी घटते हुए क्रम में आ गए। अंग्रेजी में इस क्रम को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में बोला गया है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए और उन्हें पढ़िए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, कैसे बनेगी, सबसे पहली जगह पर 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0। इस संख्या में देखिए 8 अंक की जगह बनाई गई है। सबसे पहली जगह पर हमने 1 लिखा और बाकी सब जगह पर हमने 0 भर दिया। अब हमें आगे की अगली, ठीक है, आने वाली जो संख्या है वो अगर चाहिए तो क्या करेंगे, हम उसमें 1 1 जोड़ते रहेंगे। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे जो जितनी संख्याएं हमारे पास हैं उसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले हमारे पास ये संख्या दी थी, हमने इसको यहाँ पर लिखा। फिर इसके बाद क्या आएगा, हमने इसमें 1 जोड़ा तो हमें ये मिला। ठीक है, इसमें भी हमने 1 जोड़ा तो हमें ये मिला, इसमें भी हमने 1 जोड़ा तो हमें ये मिला, और इसमें भी हमने 1 जोड़ा तो हमें ये मिला, इसमें भी हमने 1 जोड़ा तो हमें ये संख्या मिली। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें आगे की संख्याएं चाहिए हम उसमें 1 1 जोड़ते जाएंगे। जैसे 1 के बाद क्या आता है अगर पता करना हो तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, हमें 2 मिल जाएगा।
2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 4 मिल जाएगा। तो अगर आगे आगे की संख्याएं चाहिए तो उसमें 1 1 जोड़ते रहना चाहिए। इस तरीके से हमने 5 संख्याएं बनानी थी। हमने 1 2 3 4, थोड़ा साफ कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, आगे की 5 संख्याएं बना ली और इन्हें हम लोगों ने आरोही क्रम में भी लिख दिया है। ठीक है, सब आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ठीक, आगे देखते हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हिंदी में जो आप लोगों ने इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ा है उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं ये सीखेंगे। तो आप लोग इसको अपनी मैथ्स की जो फेयर कॉपी है उसमें लिख लीजिए, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को हर जगह हिंदी में तो संख्या लिखी मिलती नहीं है, कभी कभी हमें अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ मिलता है, उसको पढ़कर समझना चाहिए। तो उसके लिए आपको अंग्रेज़ी में इकाई, दहाई को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। इकाई जो हम लोग हिंदी में जिसको इकाई बोल रहे हैं गणित में, उसको इंग्लिश में वंस भी बोलते हैं और यूनिट्स भी बोलते हैं, दोनों नाम है। कुछ लोग वंस बोलेंगे, कुछ लोग यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, ये बना कैसे, वन होता है ना, ONE, वन, वन मतलब एक, तो इसी वन से बना है वंस और इसी एक से बना है इकाई। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद दहाई, दहाई को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। 10 10 होता है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं 10। तो इस 10 से बना है टेंस और 10 से बना है दहाई। तो इसको इस तरीके से दिमाग में आप याद रख सकते हैं। मैं जो लिखा है ये मैं इसको मिटा रही हूँ इन सब चीज़ों को। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सैकड़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स, जिसको हम लोग 100 भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हज़ार, और हज़ार को इंग्लिश में थाउजेंड्स कहते हैं, थाउजेंड्स या थाउजेंड भी बोलते हैं। ये एस इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुवचन के रूप में लिखा है। ठीक है, आप एस हटा भी सकते हैं या एस रख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने रखा हुआ है। हज़ार को इंग्लिश में कहते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDS, थाउजेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 1000 के बाद आता है 10,000। ठीक है, 10,000 को इंग्लिश में कहते हैं 10,000, TEN, 10, उसके बगल में THOUSANDS, थाउजेंड्स। फिर उसके बाद है लाख, लाख को इंग्लिश में कहते हैं लैक्स, LAKHS, लैक्स। उसके बाद है 10 लाख, 10 लाख को इंग्लिश में कहते हैं TEN, 10, फिर उसके बगल में LAKHS, लैक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है करोड़, करोड़ को इंग्लिश में कहते हैं क्रोर्स, CRORES, क्रोर्स। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ को कहते हैं 10 crores, TEN, 10, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के बगल में CRORES, crores। तो इसको आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा और हिंदी में जो चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आज हम सीखेंगे संख्या लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉमा कहते हैं, जिसका निशान ऐसा बनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि संख्याओं में आपको कुछ कुछ अंकों के बीच में इस तरीके से कॉमा लगा हुआ सा दिखता है ना। तो ये कॉमा क्यों लगाया जाता है ये अभी हम समझेंगे। कॉमा हमें नंबर जो है, संख्या, वो पढ़ने में लिखने में आसानी हो, इसलिए हम लोग कॉमा लगाते हैं। और कॉमा कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं, उसकी एक निर्धारित जगह है, उस जगह पर ही हम कॉमा लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की संख्या है। अगर इसमें कॉमा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग इधर से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3, 3 अंकों के बाद पहला कॉमा आता है। उसके बाद 1 2, 2 अंकों के बाद कॉमा, फिर 1 2, 2 अंकों के बाद कॉमा। सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से गिनना शुरू करते हैं। 3 अंक के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा हम लगाते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें भी हम पहले 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, तो यहाँ कॉमा लगाया। फिर 1 2 4 के बगल में कॉमा लगाया, फिर 7 और 4 यहाँ पर कॉमा लगाया। कॉमा यानी कि अल्प विराम, ये कहाँ पर लगता है अभी आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इसके आधार पर ही आपको होमवर्क में आज क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देना है कि संख्या का नाम, अभी तो हम लोग सिर्फ नंबर, सिर्फ संख्या लिख रहे हैं, तब कॉमा लगा रहे हैं। लेकिन पर जब हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, तब हमें कॉमा नहीं लगाना है, तब हम बिना कॉमा के एक पूरी संख्या का नाम लिखेंगे। तो इसको अब हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लाल इंक से कॉमा लगा दिया है। पहले 1 2 3, सैकड़े के बाद पहला कॉमा आया, उसके बाद 1 2, 2 अंकों के बाद ये दूसरा कॉमा, फिर 1 2, फिर दूसरा कॉमा, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे। अगर यहाँ से लिखना शुरू करें तो ये कौन सी जगह है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो लिखेंगे 2 करोड़। फिर 3 और 4 कौन सी जगह पर है? लाख की जगह पर है। तो इन दोनों को एक साथ एक टीम में रखेंगे और ये क्या बन जाएगा? 34। तो लिखेंगे 34 लाख। फिर 9 और 5 ये हज़ार की जगह पर है, इन दोनों की एक टीम बना लेंगे। तो 9 और 5 हो जाएगा 95,000। यहाँ पर लिखेंगे 95,000। फिर 3 कौन सी जगह पर है? सैकड़े की जगह पर। तो लिखेंगे 300। उसके बाद 7 है दहाई की जगह पर, 4 है इकाई की जगह पर। तो हमें पता है इकाई और दहाई को एक साथ एक टीम में रखते हैं। तो 7 और 4 क्या हो जाएगा? 74। तो यहाँ लिखेंगे 74। 2,34,95,374। तो यहाँ पर देखिए जब हमने संख्या लिखी थी, अंकों में संख्या लिखी थी, तब हमने अल्प विराम यानी कॉमा लगाया लाल रंग से। लेकिन जब हम संख्या का नाम लिख रहे हैं तो हमने कहीं पर भी अल्प विराम नहीं लगाया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर लिखते वक्त कॉमा इस तरीके से नहीं लगाना है, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम यही चीज़ इस वाली संख्या के साथ भी करेंगे।
यहाँ पर भी हमने कॉमा लगा दिया है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग दाहिने हाथ की तरफ से 3 अंकों को गिनेंगे। 1 2 3। फिर हमने यहाँ पर पहला कॉमा लगाया, फिर 2 अंक गिनेंगे, 1 2, फिर दूसरा कॉमा, फिर 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तीसरा कॉमा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कॉमा यानी कि अल्प विराम लगा दिया। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम जब लिखते हैं तो हमें पता है हम लोग इधर से शुरू करते हैं। ये कौन सी जगह है? ये जगह है हमारी करोड़ की। जब आप बहुत समय से ये कॉमा लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इकाई दहाई सैकड़ा। आप जितने अल्प विराम लगे हैं उनको देख कर ही आप तुरंत बता देंगे कि ये करोड़ की जगह है, ये लाख की, ये हज़ार की और ये 100 की। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कॉमा लगाते हैं जिससे हमें संख्या को लिखने पढ़ने में आसानी हो। 8 और 6 जहाँ पर लिखा हुआ है वो करोड़ की जगह पर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इसका मतलब ये जो हो गई 8 और 6 ये करोड़ की जगह है। 8 और 6 मिलकर क्या बन जाएंगे? 86 करोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इस जगह पर आते हैं, ये जगह होगी लाख की, क्योंकि करोड़ के बाद, करोड़ के पहले तो लाख आता है। देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख। लाख 10 लाख वाले अंकों को एक टीम में रख देते हैं, तो 4 और 7 मिलकर बन गया 47 लाख। उसके बाद है 4 और 1, ये हज़ार की जगह है। एक बार चेक कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000। तो हज़ार 10,000 वाले अंकों को भी एक साथ रखेंगे, तो 4 और 1 बन जाएगा 41,000। फिर है 0 0। तो यहाँ पर 100 वाली जगह पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम अपने नाम में यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा वाला दहाई के स्थान पर भी 0 है। फिर इकाई यानी कि वंस वाली जगह पर 8 लिखा हुआ है, 8, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर 8 लिख देंगे। संख्या का पूरा नाम हो गया 86 करोड़ 47 लाख 41,008। यहाँ पर जब हम संख्या का नाम लिख रहे थे, हमने कहीं पर भी अल्प विराम यानी कि कॉमा नहीं लगाया। सिर्फ जब अंकों में संख्या लिखी जाती है तभी हम लोग कॉमा लगाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम संख्या लिखने में बॉक्स का प्रयोग करेंगे। बॉक्स यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर डब्बे बने हुए हैं, तो इसका प्रयोग करके हम संख्या लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक आसान एग्जाम्पल लिया है। इसी तरीके से डब्बों में संख्याओं को आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। क्लास 6th मैथ्स NCERT पेज नंबर 10, उस पर इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याओं को डब्बे बना करके लिखा गया है। यहाँ पर हमने एक छोटी संख्या ली है, 5 4 3, 5 4 3। इसमें सिर्फ 3 अंक हैं। यहाँ पर हमें पता है ये 3 जहाँ पर लिखा है ये इकाई की जगह है, 4 जहाँ पर लिखा है ये दहाई की जगह है, और 5 जहाँ लिखा है ये सैकड़े की जगह है। तो देखिए, संख्या के बाद जो पहला डब्बा है उसमें लिखा हुआ है ऊपर हंड्रेड्स, नीचे लिखा है सैकड़ा। इसका मतलब इस संख्या में कितने सैकड़े हैं वो हमें लिखने हैं। कितने हैं? 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। यहाँ मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ 5। उसके बाद दहाई की बारी आती है। इंग्लिश में लिखा है TENS टेंस, नीचे हिंदी में लिखा है दहाई। इस संख्या में दहाई के स्थान पर क्या है? 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4। उसके बाद लिखा है ONES वंस, हिंदी में लिखा है इकाई। तो इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है? 3, तो हमने लिखा यहाँ पर 3। फिर अब इस संख्या का नाम, जो अब अगला डब्बा है यहाँ पर लिखा है संख्या का नाम। इस संख्या का क्या नाम है? 500
4 और 3 मिलके कितना बनेगा? 43। तो इस संख्या का पूरा नाम है 543, वो हमने यहाँ पर लिखा। फिर अगले डब्बे में क्या बोल रहा है? एक्सपैंडेड फॉर्म, यानी कि प्रसारित रूप लिखना है। तो प्रसारित रूप लिखना तो हमने सीखा ही है। 5 100 की जगह पर है तो 5 का 100 से गुणा किया, फिर प्लस का निशान लगाया। 4 दहाई की जगह पर है तो 4 का 10 से गुणा किया, प्लस का निशान लगाया। और 3 इकाई की जगह पर है तो सबसे बाद में सिर्फ 3 लिख दिया। तो इसमें हमने इस संख्या जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वही काम कर रहे हैं, बस कहने का लिखने का तरीका जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर ये मैंने इसलिए आप लोगों को इतना छोटा लग रहा होगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा कर दूँगी तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी, ये पूरा डब्बा स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप प्लीज़ अपनी किताबों में भी देख लीजिए कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। इसको एक बार मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 100 यानी कि जो सैकड़ा जिस चीज़ को बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं 100, उसको इन्होंने इंग्लिश में सिर्फ एच लिख करके समझाने की कोशिश की है। तो आपकी किताबों में जहाँ पर एच लिखा है वो हंड्रेड्स यानी कि सैकड़े की जगह है। फिर दहाई की जगह पर इन्होंने सिर्फ टी यानी टेंस का टी लिख दिया है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर जहाँ पर दहाई या टेंस लिखा जाना था वहाँ पर टी आ गया है। उसके बाद इकाई और वंश की जगह पर सिर्फ इन्होंने ओ लिख दिया है, वंश का ओ लिख दिया है। तो ये क्या होगा, इससे सफाई ज़्यादा रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और कम शब्दों का इस्तेमाल करके ही आप ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको जूम करके बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डब्बे में लिखा है संख्या 5 4 3, फिर बगल में लिखा है हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ा, कितना है 5। फिर है टेंस यानी कि दहाई, कितनी है 4। फिर है वंस यानी कि इकाई, वो है 3। फिर है संख्या का नाम 543। उसके बगल में हमने लिखा है एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हंड्रेड्स, टेंस और वंस, सैकड़ा, दहाई, इकाई पूरा लिखा है आपको समझाने के लिए। आपकी किताब में सिर्फ एच टी ओ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप किताब में जो लिखा हुआ है उस पर चाहें तो पेंसिल से ऊपर लिख सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये संख्या जो है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं शुरू से ही सबसे पहले आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले संख्या देखिए हमारी क्या है, 6 5 3 2 7 5 8 2 3। ये सेम एग्जाम्पल आपकी किताब में 10 नंबर पेज पे दिया हुआ है, सबसे आखिरी वाला जो एग्जाम्पल है, और वहाँ से इसको देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर जो दूसरा डब्बा है उसमें ऊपर इंग्लिश में लिखा है 10 करोड़, नीचे लिखा है हिंदी में 10 करोड़, दोनों का मतलब एक ही है। तो 10 करोड़ की जगह पर यहाँ पर कौन सा अंक है, 6, हमने 6 लिखा। उसके बगल में लिखा है करोड़, करोड़, वहाँ पर हमने लिखा 5। फिर अगले डब्बे में ऊपर लिखा हुआ है, तीसरे डब्बे में, सॉरी चौथे डब्बे में 10 लाख, 10 लाख, वहाँ पर हमने लिखा है 3। फिर उसके बाद अगले डब्बे में लिखा हुआ है लाख, हिंदी में लिखा है लाख। तो हमारी संख्या में लाख के स्थान पर कौन सा अंक है, 2, तो हमने नीचे लिखा 2। फिर है 10,000, 10,000, 10,000 की जगह पर 7 है तो हमने 7 लिखा। फिर अगला है 1000 यानी कि 1000, 1000 की जगह पर हमारी संख्या में कौन सा अंक है, 5, तो हमने 5 लिखा। उसके बाद 100 यानी कि सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर हमारी संख्या पर कौन सा अंक है, 8, इसीलिए हमने 8 लिख दिया। फिर है 10 यानी कि दहाई, वहाँ पर हमने लिखा 2। और फिर है 1 यानी कि इकाई, वहाँ पर हमने लिखा 9। अब अगर इस संख्या का पूरा नाम हमें लिखना हो, संख्या का नाम, तो क्या है, संख्या का नाम लिखना हम लोग सीख चुके हैं, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 65 करोड़ 32 लाख 75,829।
जो तरीका आपने सीखा है अभी तक वही तरीका है संख्या का नाम लिखने का, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। खाली यहाँ पर बक्सों में आपको लाख की जगह पर लाख, 10 लाख की जगह पर 10 लाख, इकाई की जगह पर इकाई, यानी कि जो संख्या का स्थान है उस पर जो अंक है वो आपको लिखना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगी। पर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, तो इसी के आधार पर आज होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उसको करने की कोशिश करिएगा। बस 2 एग्जाम्पल बक्सों वाले हमने दिए हैं आपको। इसमें हमने प्रसारित रूप यानी कि एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं लिखा है, क्योंकि वो आप लोगों को आता भी है और फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है तो समझाना मुश्किल होता है इस छोटी सी स्क्रीन पे। अब हम लोग ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आगे मैं दूंगी। इसके पहले एक चीज़ और सीख लेंगे हम लोग आज हम सीखेंगे संख्यांकन की भारतीय पद्धति। आप लोग को याद होगा जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले वाले भाग में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो हिस्ट्री है नंबर्स की, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीक़ों से नंबर लिखने की कोशिश करते थे, और फिर आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं बहुत सारे लोगों ने इसमें रिसर्च किया, और उसके बाद जैसे आज हम लोग 1 2 3 4 इतनी आसानी से गिनती कर लेते हैं, तो ये उसी का परिणाम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसके बारे में सोचा कि अगर हमें 4 बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। इसीलिए आपको पता है कि एक संख्या को बोलने के लिए अलग अलग तरीके से उसको लिखा जा सकता है। अभी हमने जो सीखा, जो भी लिखना पढ़ना अपने संख्याओं के बारे में सीखा है, ये भारत का सिस्टम है, ठीक है। मतलब भारत में हम लोग इस तरीके से संख्याओं को पढ़ते और लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है संख्याओं को लिखने और पढ़ने का, जो हम लोग इस क्लास में नहीं, इसके अगली वाली क्लास में सीखेंगे। लेकिन पर उसमें अंतर क्या हो जाता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ तक तो बात एक जैसी रहती है, पर हज़ार के बाद जब हम लोग लाख, 10 लाख, करोड़ करते हैं तो ये भारत में ही सिर्फ चलता है, ठीक है। भारत के बाहर हम लोग लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे में गिनती नहीं करते हैं। वहाँ पर मिलियन और बिलियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे गिना जाता है। अभी के लिए आप इतना बस समझ लीजिए कि अभी तक आप लोगों ने संख्याओं को लिखने का जो भी तरीका सीखा है और नाम लिखने का जो भी तरीका सीखा है, ये सब इंडियन सिस्टम में आता है, यानी भारतीय पद्धति है, भारत के लोगों का तरीका है ये। और साथ में ये भी ध्यान रहे कि जो हम लोग आज अल्प विराम लगाना सीखे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अगर ये संख्या और बड़ी होती, यहाँ पर और अंक होते, तो आप क्या करते, 1 2, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, फिर गिनते 1 2, यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो इस तरीके से पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, ऐसे जो गिनती करके हम लोग अल्प विराम लगा रहे हैं, ये भी भारत में हम लोग लगाते हैं। अगर भारत के आप बाहर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे संख्याओं में अल्प विराम कहाँ पर लग रहा है और उनका क्या नाम लिखा जा रहा है, तो आपको थोड़ा अंतर लगेगा। तो वो भी हम लोग सीखेंगे, पर अभी के लिए नहीं। अभी पहले अब हम लोग आज के होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब आपकी किताब में पेज नंबर 11 पे दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से चाहें तो वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। पहला सवाल है आपका, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर आपके पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। जैसे मैंने यहाँ पर बक्से बना करके आपको 2 एग्जाम्पल बताए ना, उसी तरीके से आपको इन सब संख्याओं को, यानी कि 4 अलग अलग बक्से बनाने हैं और इन चारों संख्याओं को उसमें लिखना है। अगर आपको बक्से बनाने में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाएं, तो आपकी किताब में पेज नंबर 10 पे बक्से बनाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर क्या करना है, बक्सों में लिख दिया, हमें फिर प्रसारित रूप भी लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म जो आप लोग अभी तक करते हुए आए हैं,
वही चीज़ हमें इनके साथ भी करनी है। इतना करने के बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी बोली गई हैं। ए लिख करके पहला सवाल दिया है इन्होंने, इनमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपको बताना है कि ये जो 4 संख्याएं दी हुई हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर बी पे दूसरा सवाल है, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो संख्या आपको सबसे बड़ी लग रही है इनमें से उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा भी इसमें सी नंबर पे एक सवाल और है, आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं वो वाला सवाल भी बताती हूँ। मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो इसको पॉज कर सकते हैं। सी पे बोल रहा है, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये जो सारी संख्याएं हैं इनको पहले आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा आरोही क्रम और आरोही क्रम में इनको लगा दीजिएगा। उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो आरोही और अवरोही दोनों ही क्रमों में इन चारों को हमें लिखना है। इसको अटेम्प्ट करिएगा। होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको अपनी समझ से, ये मत सोचिए गलत हो जाएगा तो क्या होगा, जो सही गलत आपको आ रहा है अपनी समझ से वो करने की कोशिश करिए और मुझे भेजिए। फिर मैं अगर नहीं आएगा आपको या कुछ मुझे और उसमें बताना होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, पर आपका प्रैक्टिस और आपका ट्राई करना ज़रूरी है। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4। वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए या अपनी किताब में दिया हुआ है वहाँ से लिख लीजिए। इन चारों संख्याओं को सबसे पहले हमें 2 काम करना है। पहला सवाल है, इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। सबसे पहले जैसे बक्से बनाना हमने सीखा है उस तरीके से आपको बक्से बना के हर एक संख्या को लिखना है, यानी इकाई की जगह पर इकाई, दहाई की जगह पर दहाई, और ऐसे ही पूरा करोड़ 10 करोड़ तक जहाँ तक संख्या जा रही है वहाँ तक लिखना है। फिर क्या करना है, उसके बाद हमें अल्प विराम यानी कि कॉमा जो हमने आज लगाना सीखा है ना, यानी दाहिने तरफ से पहले 3 अंकों के बाद 1 कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद 1 कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा, तो वो कॉमा लगाना है आपको इन सारी संख्याओं पे। फिर दूसरे भाग में क्या कह रहा है, इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। वही काम जो पिछले वाले सवाल में करना था, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में हमें इन्हें लिखना है। इस बार मैं संख्या का नाम मतलब एक एक अंक पढ़कर आपको बोलती थी, जैसे 5 2 7 8 6 4। इस बार मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उससे ज़्यादा जल्दी आप लोग देख करके लिख लेंगे या किताब से लिख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी तरीके से संख्या को बोल बोल कर लिखवाऊँ तो आप बता दीजिएगा, मैं वैसे बोल के करवा दूँगी आगे वाली क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, ऐसी ही 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। मतलब कि आपको अपने मन से, अभी तक आपको संख्याएं दी हुई थी और बोला जा रहा था कि बक्सों में लिखिए और आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको अपने मन से 1 2 और 3 संख्याएं यहाँ पर अपने मन से कोई भी 3 संख्याएं बनानी है। उसके बाद उनको बक्सों में लिखना है और आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है पेज नंबर 12 पे है आपकी मैथ्स की किताब में।
यहाँ पर बोल रहा है संख्यांक लिखिए। संख्यांक यानी कि अभी तक जो संख्याएं हम लोगों को दी रहती थी और हम उसका नाम लिखते थे, यहाँ पर हमें संख्या का नाम दिया हुआ है और हमें वो संख्यांक लिखना है। जैसे कि अगर आपको बोला लिखा हो, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको लिखा हो यहाँ पर 50, ठीक है, तो इसका संख्यांक क्या हो जाएगा 5 और 0। अगर बोला जाए 250 तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला गया है 42,70,008। आपको यहाँ पर उसको अंकों की मदद से वो संख्यांक लिखना है। आप चाहें तो बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं या जो भी आपकी समझ है अल्प विराम की मदद से, या ऐसे ही आपको आ जा रहा है तो वैसे ही कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आपको संख्यांक लिखने की कोशिश करनी है। पहला है 42,70,008, दूसरा है 2,90,55,800 और तीसरा है 7,60,055। ये आप करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। इसको चेक करने का एक तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है उससे संख्यांक नहीं बना सकते हैं, लेकिन संख्यांक दिया हो और नाम तो आप बना सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर आप जवाब लिखिएगा, रफ़ कॉपी में उस जवाब का नाम लिखने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि जो नाम आपने रफ़ कॉपी में लिखा है और ये नाम मैच कर रहा है कि नहीं, वो दोनों एक है कि नहीं। अगर एक है तो मतलब आपने सही लिखा है। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल है, आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। यहाँ पर आपको संख्याएं बनानी है। इस चैप्टर के सबसे शुरुआत में हम इस तरीके के सवाल किया करते थे। आपको कितनी संख्याएं बनानी है, 5, ठीक है। तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं आपको बनानी पड़ेंगी। हर संख्या में कितने अंक होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह भरी होनी चाहिए। फिर दूसरी संख्या में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तीसरी संख्या में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप समझ गए होंगे कि हर संख्या में 6 अंक भरने हैं। और सबसे पहली जगह जो है उसमें कभी भी 0 मत भरिएगा, वरना वो जगह कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो सबसे पहले जगह पे 0 नहीं भरना है और इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमें बनाना है 4, 5, 6, 0, 7 और 8। सिर्फ इन्हीं अंकों में से आप अपनी संख्या में अंक भरेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें उन संख्याओं में जो आपने अपनी मर्ज़ी से बनाई हैं उनमें आपको अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना है, जो हमने आज सीखा। ये तो ज़्यादा छोटा सा कॉमा, इस तरीके का आपको अल्प विराम लगाना है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद बी नंबर पे कह रहा है, इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आपने 5 संख्याएं बनाई हैं, उन्हें आप आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में और अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये सवाल आप करिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम का प्रयोग करिए। यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं बनानी है, 3 संख्याएं, यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 संख्याएं बनानी है। हर संख्या में कितने अंक होने चाहिए, 8 अंक,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक होंगे। कौन कौन से अंक लिख सकते हैं? 4 5 6 7 8 9। सिर्फ इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके आपको संख्या बनानी है। फिर क्या करना है उसमें हमें अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना है सही जगह पर, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 में कह रहा है अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। अल्प विराम का भी प्रयोग करिए। यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं बनानी है? 5। तो 1 5 संख्याएं बनानी है। हर संख्या में कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए। तो पहली संख्या में 1 2 3 4 5 6, दूसरी संख्या में भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी। कौन कौन से अंक इस्तेमाल कर सकते हैं? 3, 0 और 4। इसके अलावा आप कोई भी और अंक नहीं इस्तेमाल करेंगे। रिपीट एक ही अंक को 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, तो वो कर सकते हैं, लेकिन 1 2 या फिर 9 8 ये सब आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऊपर दिया नहीं हुआ है। उसके बाद हमें इनमें अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना है, ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। तो बस इतने ही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये सारे आराम से समझ के करिएगा, और अगर कुछ नहीं आता है, किसी एक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।